देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट और एम टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स अगर दिया है तो इसके कहने का ये मतलब हुआ कि एस एम इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m। अब प्यारे बच्चों, आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरह से एस एम दे दिया है तो जब आप S1 निकालेंगे तो S1 और T1 दोनों का वैल्यू सेम मिलेगा। अगर S1 निकालते हैं इसका मतलब हो गया कि M की जगह पर आपको 1 पुट करना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। M का वैल्यू 1 पुट करते हुए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू M। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार S2 जब आप निकालेंगे ना तो S2 करने का मतलब होगा कि टू टर्म्स का सम। अब यहां हम M का वैल्यू 2 पुट कर ले तो ये होगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 14। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब आप S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा T2। देखिए S2 हमारा 14 है और S1 5 है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 9, मतलब T2 का वैल्यू 9 हो गया। अब अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर होगा 4। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। इस 12 क्वेश्चन में दिया है मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा आर 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन। आपको पता है कि अगर आप मोड निकालते हैं तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई मीडियन और -2 इंटू मीन। मतलब कहने का ये हो गया यहां पर कि जब आप मीडियन निकालेंगे तो मीडियन इक्वल टू होगा मोड प्लस 2 मल्टीप्लाई मीन और बाई 3। सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। मोड का 15x, 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन आपका 18 दिया है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36x और बाई 3। अब अगर आप ऐड करते हैं तो मिलेगा 51x बाई 3। इसको डिवाइड कर लीजिए तो मिलेगा 17x। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है A face card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of it being a red face card. देखिए आपके जो कार्ड्स हैं उसमें रेड कार्ड डायमंड के भी होते हैं और रेड कार्ड आपके हार्ट के भी होते हैं और दोनों में 3 फेस कार्ड होता है। कहने का मतलब है कि इसमें टोटल रेड फेस कार्ड की बात करें तो रेड फेस कार्ड आपके 6 होंगे, जबकि टोटल आउटकम्स की बात करें तो ये 52। मतलब आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 6 और टोटल आउटकम्स 52। जब आप 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3/26। लेकिन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि आपको रैशनल नंबर बताना है रूट अंडर 3 और रूट अंडर 5 के बीच।
देखिए रूट अंडर थ्री का जो वैल्यू होता है वो 1.732 डैश डैश डैश, और रूट अंडर फाइव का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.236 रेकरिंग होगा। आगे देखिए, अब क्या है कि अगर हम इन दोनों के बीच की वैल्यू की बात करें तो डी एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में है और साथ ही साथ रैशनल है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो डी आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया 40 पाई। देखिए ये आपका पिक्चर है इस तरह का। इसके एरिया की बात करें तो ये एरिया 40 पाई दिया है, और एंगल की बात करें तो एंगल 72 डिग्री। आपको पता है कि अगर आप एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 360 मल्टीप्लाई एरिया बाई पाई मल्टीप्लाई थीटा। अब सारे वैल्यू को पुट कर लीजिए, ये हो गया 360 मल्टीप्लाई 40 पाई बाय पाई मल्टीप्लाई 72। 72 से 360 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां आपका आर स्क्वायर का वैल्यू मिला 200। अब अगर आप आर का वैल्यू निकालते हैं तो आर का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट 200 निकालेंगे और ये वैल्यू होगा 10 रूट अंडर 2 यूनिट्स, मतलब डी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। इसके आधार पर ये जो एंगल है ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की बात करें, मतलब इस एंगल की, तो ये इक्वल टू होता है इंटीरियर एंगल का सम, मतलब 90 और प्लस ये एंगल। अब इस एंगल की बात करें तो अब ये एंगल निकालने के लिए आपको 90 और 115 इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। 115 और माइनस 90 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 25 डिग्री, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन में दिया है एक काइट है जो फ्लाई कर रहा, मान लीजिए यहां कहीं फ्लाई कर रहा, और इसका जो ग्राउंड से हाइट है वो 150 मीटर है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री है। ये जो स्ट्रिंग है इसका हाइट, इसका लेंथ आपसे पूछा है, कहने का मतलब है कि आपसे हाइपोटेनस पूछा। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर हुआ इस एंगल के अनुसार, तो इस एंगल के अनुसार अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है तो P और H का रिलेशन वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइन होता है, तो हम लोग साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 150, क्योंकि P होता है P बाई एच तो 150 बाई एच। साइन 30 का वैल्यू मिलता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 150 बाई एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ये होगा h इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू 300 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया है ए पीस ऑफ वायर 20 मीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 60 पाई। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया कि एक 20 मीटर लॉन्ग वायर है जिसको बेंट करके एक आर्क ड्रॉ कर लिया जाता है, आर्क बनाया जाता है। इस आर्क से सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है उसके बारे में आपसे पूछा है कि ये एंगल का मेजरमेंट क्या है। और ये जो आर्क है, इस आर्क का जो मेजरमेंट हो गया वो 20 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि वायर का यूज इस आर्क को बनाने में होता है तो ये हो गया आर्क का लेंथ जो हो गया 20 सेंटीमीटर। और रेडियस के बारे में दिया कि रेडियस जो है वो 60 बाई पाई है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अगर हम लेंथ ऑफ आर्क निकालें तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। सारे वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। एल का जो वैल्यू होगा वो 20, पाई का वैल्यू आप पाई रहने दीजिए और रेडियस हो गया 60 बाई पाई। थीटा का वैल्यू आपको निकालना है और नीचे 180 डिग्री। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए इस 60 से आप 180 को कट कर सकते हैं 3 टाइम्स में। 3 से 20 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा थीटा इक्वल टू 20 और मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है असर्शन और रीजन। क्वेश्चन हम लोग एक बार देखें, क्वेश्चन में क्या दिया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 से लेकर 20 तक एक नंबर दिया हुआ है। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ओनली 1 नंबर का, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स होता है, तो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1/20। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 दे दिया जिसके कारण ये आपका असर्शन फॉल्स हो गया। अब बच गया नीचे रीजन। रीजन में क्या दिया, फॉर एनी इवेंट ई इफ प्रोबेबिलिटी इज 1 देन ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका श्योर इवेंट होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसलिए अब आप चलिए असर्शन रीजन का जो ऑप्शन दिया है जरा उसको एक बार चेक करें। देखिए हमारा तो सॉल्यूशन मिल चुका कि फर्स्ट फॉल्स है असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है। तो देखिए आपका आंसर डी, डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम लोग देख लें। If we join two hemispheres of the same radius along with their base, we get a sphere। बिल्कुल सही बात है, असर्शन आपका करेक्ट है। जब भी आप दो हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे तो ज्वाइन होने के बाद एक स्फीयर बनेगा। रीजन में क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई r स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर होता है जब वो सॉलिड हो, और जैसे ही स्फीयर बन गया तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा। मतलब आपका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सी में ही दिया हुआ है assertion is true and reason is false। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा।